मोहम्मद आसिफ का टॉपिक, इस चीज़ के ऊपर मैं रिव्यू इसलिए भी नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने खुद पर्सनली कोई रिकॉर्डिंग सुनी नहीं। दूसरों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर अपना रिव्यू देने का मुझे कोई शौक भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो फिर इसलिए मैं वेट भी कर रहा था। और फिर मैंने सर्च की, थोड़ी सी डिटेल निकाली और मैंने वो ट्विटर पे सुना। इस बारे में बात करते हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में अपना रिव्यू दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपना रिव्यू इस बारे में ज़रूर दूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? आसिफ साहब, मोहम्मद आसिफ, एक टाइम था कि उसका नाम पे क्रिकेट की टीम को पहचाना जाता था और वाकई वो दुनिया को हिलाता था बंदा। लोग मतलब जब वो न्यू आए थे आसिफ, तो उन्होंने वाकई दुनिया को हिलाया था। और अब अपनी रिटायरमेंट के बहुत सालों बाद उन्होंने फिर अपने बयान से दुनिया को हिला दिया। 3 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात जरूर करना चाहूंगा, जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ आसिफ की बात सुनकर भी। ये दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमारे मुल्क को दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमारी टीमों को दुश्मन की जरूरत नहीं है, हमारे लोगों को दुश्मनों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद अपने ही दुश्मन है। गुड्डी बिटिया ये क्या कह रहा है? हमें एक दूसरा बर्दाश्त ही नहीं होता। हम लोगों से, हम देसियों से दूसरा बंदा ग्रो करता हुआ बर्दाश्त ही नहीं होता। आसिफ साहब ने 2-3 बातें की, मुझे भी उनमें भी यही फीलिंग नजर आई। बुढ़ापे में भी अगर उस बंदे को आराम नहीं आ रहा तो क्या कह सकता हूँ, लेकिन उनका कसूर नहीं है, क्योंकि चरस और अफीम, जिसके लिए ये कुछ बंदे हमारी टीम में मशहूर थे, मैं सबके नाम नहीं लूँगा, जब वो औकात से ज़्यादा कर ली जाती है ना तो इंसान पागल हो जाता है, और जब इंसान पागल हो जाता है तो फिर वो इसी तरह की बकवास करता है। अगर आप गौर से सुने तो उनकी वीडियो ऑडियो को, तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि वो उस टाइम भी ड्रंक थे। ड्रंक ज़रूरी नहीं होता कि शराब से ही हो बंदा, और भी बहुत सी चीज़ें आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। वो ड्रंक थे, उनकी आवाज़ से पता लग रहा था, उनकी बात से पता लग रहा था। दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े बैट्समैन, बड़े बड़े कमेंटेटर जो कि क्रिकेट को हमारी औकात से भी ज़्यादा समझते हैं, आसिफ साहब की वैल्यू भी उन्होंने ही बनाई। उन्होंने ही बताया कि इसकी बॉलिंग मैजिक है या जो भी है, डिफरेंट लोकेशन पे उसकी तारीफ कर करके। वो लोग इस वक्त पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट करार दे रहे हैं। खैर, मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे खुद नहीं इस चीज़ की समझ आई, लेकिन मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वो लोग इस टाइम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फेवरेट करार दे रहे हैं और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर पेसर्स को इस टाइम दुनिया का बेस्ट बेसिक अटैक कह रहे हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल, एशिया कप से पहले अगर आपने सुना होगा तो बहुत शोर मचा था। हमें इंडिया के कमेंटेटर की दुश्मनी या उनकी बुराई की तो ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग खुद ही काफ़ी नहीं एक दूसरे के लिए। एक दूसरे की टांग खींचे जाओ, एक दूसरे के कपड़े उतारी जाओ, हम बस ख़त्म है। क्योंकि हमें खुद तो कोई पूछता नहीं, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, तो कुछ तो ऐसा करें जिस वजह से हम भी मार्केट में दोबारा वापस आएँ, खबर में दोबारा वापस आएँ। शायद हमें आपको किसी थर्ड पर्सन ने इंटरव्यू के लिए बुला लिया, और फिर मैं हैरान हूँ कि उस स्पेस में शोएब अख्तर भी थे, उन्होंने भी कुछ कहने की कोशिश नहीं की या उसको मना नहीं किया इस किस्म की बातें करने से। मैंने शोएब की बातें नहीं सुनी, मैंने पूरी स्पेस नहीं सुनी, लेकिन जितनी सुनी उसमें मुझे इतना ही पता लगा कि शोएब भी थे। तो मेरा ख्याल है शोएब को भी चाहिए था कि वो इस चीज़ को मना करते, इनको रोकते। रही बात, इन्होंने कहा हसन की लॉबी है जी, खाने पीने की लॉबी है, रोटी लॉबी है। तो भाई साहब, आसिफ साहब, आपसे यही पूछूंगा कि कौन सा दौर था जिस दौर में पाकिस्तान की किसी भी टीम में, किसी भी डिपार्टमेंट में, यहाँ तक कि किसी भी मिनिस्ट्री में लॉबी नहीं होती। ग्रुप बना के बैठा होता है हर डिपार्टमेंट में, और आगे उसके अपने फेवरेट बंदे होते हैं जो उसके साथ, फेवरेट बंदों से मुराद यानी उसकी दोस्ती होती है जिनके साथ वो कंफर्टेबल होता है। अगर उसको पोस्ट मिल जाती है तो फिर वो अपने दोस्तों को सपोर्ट करता है। यही देखते आए हम। इमरान के दौर में भी यही था, उसका जो दिल करता था वो खिलाते थे, जिसका दिल नहीं करता था, जो नहीं उन्हें पसंद थे, वो नहीं खिलाते थे। इंजमाम को लेकर कितनी कॉन्ट्रोवर्सी चली थी 92 के वर्ल्ड कप से पहले। उसी तरह आप भी ले लो, आप और शोएब अख्तर, आपकी भी लॉबी थी, इंजेक्शन लगाना और बाकी चीज़ें मैं अब सब रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि शोएब भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि शोएब भाई को समझ आ गई अच्छे तरीके से कि यार इंटरनेशनल लोग किस तरह देख रहे हैं, कानून क्या हो रहे हैं और किस तरह अपने आप को कंट्रोल करना और ज़मीन पे रहना है। तो वो बंदा सर्वाइव कर गया। आप लोग औकात से बाहर हो गए। वो 4 आने की थैली में रुपये का आटा डल गया तो वो फट गई। चंद पैसे देख के आप लोगों ने अपने मुल्क को भी बेचा, अपनी इज्जत भी बेची, अपनी टीम की इज्जत भी बेची। रहा क्या आप लोगों में? और फिर उसके बाद आप लोग आके आज टीवी पे ये बातें करें कि मैं मेड ओवर कर दूंगा। आपको अगर याद होगा तो 11 चौके भी आपको ही पड़े थे ना डोमेस्टिक में बाबर से। बाबर एक एवरेज प्लेयर है, इस टाइम दुनिया उसको मान रही है।
उसने अपना लोहा मनवाया पूरी दुनिया में और आप उसको एवरेज प्लेयर कह रहे हैं। मैं ऐसे पाकिस्तानी होने के नाते बात कर रहा हूँ कि अगर अपने घर के बंदे ही उठ के अपने चीज़ों को ख़राब करेंगे, बुरा कहेंगे, तो बाहर वालों से क्या एक्सपेक्ट करें। मैंने अपनी कई वीडियो में बोला है कि यार अपनी टीम को सपोर्ट करो, अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करो। शोएब अख्तर हो गए, वसीम भाई हो गए, बाकी बड़े हो गए, सारे जितने पुराने हमारे लेजेंड्स गुजरे हैं, उन सब की ठीक है एक होती है इंडिया से रिलेटेड, दूसरी कंट्री से रिलेटेड उनकी एक अपनी एक राय होती है, लेकिन वो अपनी टीम की बुराई नहीं करते। क्वेश्चन मार्क उनकी परफॉर्मेंस पे जरूर लगाते हैं, लेकिन इस तरह बुराई नहीं करते। आप हो औकात से ही बाहर हुए हुए, हमें दुख होता था, यकीन करो, देखते थे आपकी वीडियोस, देखते थे आसिफ साहब, खुशी होती थी। मैजिशियन आपका नाम रखा था हम लोगों ने वीडियो में। जो रब की ज़ात बेहतर जानती है वो इंसान बेहतर नहीं जानता। पंजाबी में मिसाल दी जाती है कि आमलियां दी छिट और सजना दी मत, इन दोनों का मज़ा बहुत लेट आता है, लेकिन आता ज़रूर है। आपके साथ जो हुआ, आमिर के साथ जो हुआ और बट के साथ जो हुआ, वो गलत नहीं हुआ। आप तीनों में भी समझदारी बट कर गया, जो कि खामोशी की दुनिया में चला गया और दोबारा कभी टीवी पे आकर उस बंदे ने कोई उल्टी गलत बात नहीं की किसी के बारे में, तो उसे किसी से कोई रिलेशन नहीं। आमिर वो भी पजामे से बाहर है अपने आपने अपनी औकात आपने दिखा दी। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को अपने मुल्क और अपनी टीम को बुरा कहते हुए, अपने लोगों को बुरा कहते हुए। अगर अभी भी आपको लोग थोड़ी सी इज्जत से देख रहे थे तो आपने उसका भी कबाड़ा कर दिया। अभी कितनी मुश्किल से आप तीनों के लिए दोबारा से एक रिस्पेक्ट बनना शुरू हुई थी, एक प्रॉपर लॉबिंग हो रही थी, जो कि लोगों को वीडियो पे दिखा दिखा के मजबूर कर रही थी, चाहे वो लोकल था चाहे वो इंटरनेशनल था। लोग रिएक्शन दे रहे थे आपकी बॉलिंग के ऊपर। रब की ज़ात जिसके साथ जो करती है वो बिल्कुल ठीक करती है। आप इस औकात के मालिक नहीं थे कि आपको इज्जत दी जाए। जो बंदा हमारे मुल्क को इज्जत नहीं दे सकता, जो बंदा हमारे मुल्क की टीम को इज्जत नहीं दे सकता, जो हमारे मुल्क के उन लोगों को इज्जत नहीं दे सकता जो कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर सकते हैं या करते हैं या कर रहे हैं, उस बंदे के लिए हमारे पास कोई इज्जत नहीं है। खैर, एट दी एंड मैं यही कहूँगा अपनी पाकिस्तानी टीम के साथ भी, सब से और तमाम पाकिस्तानियों से भी, कि ऐसे लोगों की उल्टी बातों पर ज़हन मत दें, अपने आप को डिमोटिवेट मत करें। स्पेशली हसन अली और वो प्लेयर जिनको इन्होंने गाली दे के मुखातिब की। और पाकिस्तानी टीम को चाहिए कि वर्ल्ड कप में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें और ऐसे घटिया लोगों के मुंह पर से अपनी परफॉर्मेंस का चमाटा मारें, इतनी ज़ोर से मारें कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखें और दोबारा कभी ये लोग आपके बारे में बकवास ना कर सकें। बेस्ट विशेस टू हसन, बेस्ट विशेस टू बाबर, बेस्ट विशेस टू प्लेयर और पाकिस्तानी टीम। मेरी दुआ है आप लोग कामयाब हों और ऐसे घटिया लोगों को अच्छा जवाब दें। अपनी परफॉर्मेंस से इन लोगों को जवाब दें, दिल छोटा मत करें। हमारी पूरा पाकिस्तान आप लोगों के साथ खड़ा है, पूरी पाकिस्तान की नेशन हमारी टीम के साथ खड़ी है, हमारे प्लेयर्स के साथ खड़ी है और हम सपोर्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। को शेट ठोक दीजिए महाकाल का से, ठोक लीजिए 5000